Good morning, all my respected students and my friends. परसेंटेज टाइप 4 कैसे पढ़ाएंगे आप लोग देखेंगे। ऑलरेडी मैंने इसका बेस क्लास टाइप 2 बताया है कि किस प्रकार से परसेंटेज को रेशियो से कन्वर्ट करते हैं। यदि रेक्टेंगल से ही मैं बार बार एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। यदि ये लेंथ है रेक्टेंगल का, ये ब्रेथ है। टाइप 3 में क्या था? टाइप 3 में था कि लेंथ बढ़ रहा है तो ब्रेथ को कम करना पड़ेगा ताकि एरिया को कांस्टेंट रखना चाह रहा था। ठीक है, टाइप 3 में एरिया जो है L इंटू बी से मिलकर बनता है एरिया। तो एक यदि बढ़ रहा है तो दूसरा को कम करेंगे तभी तो प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो टाइप 3 में ये कंसेप्ट था। टाइप 4 का जो है उसमें ऐसे सारे क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें ये दोनों का प्रोडक्ट में कोई भी बढ़ सकता है, घट सकता है, दोनों बढ़ सकता है, दोनों घट सकता है, एक बढ़ सकता है, एक घट सकता है। ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न है। चाहे कोई भी मेंसुरेशन का टॉपिक्स ले लो या परसेंटेज का टॉपिक ले लो या प्रॉफिट लॉस का टॉपिक ले लो या एक और टॉपिक है सक्सेसिव डिस्काउंट वगैरह का टॉपिक है, वहां पर भी है। तो कोई भी जगह क्या है, ये कंसेप्ट काम हो जाएगा। ओके, सो ट्राई टू फोकस ऑन द कंसेप्ट्स ऑफ टाइप 4। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से बनाया जा सकता है। इसका मैं 2-3 मेथड से बनाऊंगा। फर्स्ट मेथड है जैसे 1% और b% 2 बार बढ़ रहा है तो इसका नेट परसेंट कितना बढ़ेगा, एक कंसेप्ट है। ठीक है, नेट परसेंट निकालने के लिए जो कंसेप्ट है वो कैसे निकालेंगे, a प्लस b प्लस ab बाय 100। सो एक कंसेप्ट ये, यदि दोनों बढ़ रहा है तो a प्लस b प्लस ab बाय 100। यदि दोनों घट रहा है, कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2, if दोनों घट रहा है, a भी घट रहा है, b भी घट रहा है, तो क्या करेंगे, a प्लस b माइनस ए बी बाय 100। ठीक है, तो इस प्रकार से कंसेप्ट होगा। और हम लोग जो रेशियो का मेथड जानते हैं उससे भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन से ही समझते हैं कि कैसे बनाया जाना चाहिए। तो मैंने टाइप 4 का एक पीडीएफ बना के रखा है। तो टाइप 4 का पीडीएफ में पहला क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%। बोला एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है 10% बढ़ रहा है और ब्रेथ भी क्या है 10% बढ़ रहा है। लेंथ भी 10% इंक्रीज हो रहा है, ब्रेथ भी 10% इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग दोनों तरीका से बना सकते हैं। अभी कंसेप्ट पढ़े कि a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाय 100, ये दोनों जीरो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 21%। ओके, तो ये भी कंसेप्ट से बन जा रहा है। दूसरा कंसेप्ट हमने क्या बताया था टाइप 2 में कि 10% बढ़ रहा है, 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10। ओके, तो बढ़ रहा है, लेंथ भी बढ़ रहा है और ब्रेथ भी बढ़ रहा है। तो लेंथ क्या 10 से 11 हो जा रहा है, ब्रेथ भी क्या हो रहा है 10 से 11 हो जा रहा है। तो एरिया जो क्या होता है, एरिया इक्वल टू L इंटू बी। ये इसको क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। एरिया क्या होगा 10 इंटू 10। 100 पहले था, अब एरिया कितना हो जाएगा 11 इंटू 11 120। तो परसेंटेज कितना वृद्धि हुआ 21%। 21% क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 100 में वृद्धि हुआ है। 100 में जब बढ़ेगा उसी को तो परसेंटेज कहते हैं। बेसिक में पढ़े हैं, प्रतिशत मींस प्रति प्लस शत। 100 में कितना बढ़ रहा है उसको क्या कहते हैं प्रतिशत। तो 100 में कितना है, 100 में 21 बढ़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे 21%। व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%? माइनस 10 इंटू 10 बाय 100। डिस्काउंट दे रहा मीन्स क्या हो रहा है, डिस्काउंट मतलब माइनस, तो बाय प्रोसेस क्या हो जाएगा 90%। सो एक कंसेप्ट नंबर 1 हम लोग दोनों कंसेप्ट से सीखेंगे। 10 था, डिस्काउंट देखिए कितना में बेचा 9 में, फिर से पहले 10 था, फिर डिस्काउंट दिया 10%। मींस पहले 100 रुपया में बेचता था, अब कितना में बेच रहा है 81 में बेच रहा है। तो 100 में 81 में बेच रहा है तो डिस्काउंट कितना दिया 90%। दोनों कंसेप्ट से जब आप बनाएंगे तो क्या होगा, कभी ये कंसेप्ट आपको सुटेबल लगेगा, कभी ये कंसेप्ट सुटेबल लगेगा। तो आपको जो भी कंसेप्ट सुटेबल लगेगा डाटा के अनुसार से आप दोनों कंसेप्ट को चूज कर सकते हैं। कभी ऑपोजिट है, कभी इससे आपको टफ लगेगा, इससे आसान लगेगा। ओके, व्हाट इज इफेक्टिव रेट्स ऑफ 2 सक्सेसिव रेट्स ऑफ 5%? रिजल्ट कितना हो जाएगा 1/4 मींस 10.25%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 20%, 30% एंड 50%। इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड्स 20%, 30% और 50% बढ़ा दे रहे हैं, तो बताओ इसका पेरीमीटर में कितना परसेंट की वृद्धि होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 20%। मान लो उसका फर्स्ट साइड 10 था, सेकंड साइड 10 था, थर्ड साइड 10 था, टोटल 30 था। अब 10 में 20% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 12। 30% बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा 13। 50% बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा 15। तो बोलो 30 इधर हुआ, इधर कितना हुआ 40। तो कितना बढ़ गया इंक्रीज 10, इंक्रीज कितना हो गया 10। किस में बढ़ा, परसेंटेज का कांस्टेंट बताएं, 30 में बढ़ रहा है तो करेंगे 30। तो 1/3, 1/3 इज 33 होल 1/3%। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डाटा फ्रैक्शन में दिया हुआ। ठीक है, बोला इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, लेंथ इतना बढ़ रहा है और ब्रेथ इतना बढ़ रहा है, तो एरिया में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। तो कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। ये क्या लिख सकते हैं 1/6, ये क्या लिख सकते हैं 1/40। ये कैसे लिख सकते हैं, आप टाइप 2 देखें जो कोर ऑफ होल अर्थमेटिक्स है, मेरा हेडिंग है। ठीक है, 6 से क्या बन जाएगा 7, 14 से 15, यही कंसेप्ट है ना। पहले लेंथ 6 था तो इतना बढ़ने के बाद 7 हो जाएगा, पहले लेंथ 14 था, अब 7 होल 1/7% बढ़ने के बाद 15 हो जाएगा। अब ऐसा जब भी आएगा तो आप क्रॉस में कट कर सकते हैं, 7 से 2 बार में, 3 से कट कर सकते हैं, 3 से 2, 3 से 5। अब बोलो इधर टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ 2 2 जा 4, इधर प्रोडक्ट क्या हुआ 5। मतलब अभी पहले 4 था एरिया, तो अभी एरिया कितना हो जा रहा है 5। पहले 4 था अभी 5 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है 4 से बढ़ रहा है, तो 1/4 मींस कितना होता है 25% इज द राइट आंसर। ओके, तो इसमें ये प्रोसेस आसान होगा, इसमें a प्लस b प्लस ab बाय 100 करेंगे तो वो टफ होगा, कहीं पे वो भी आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि आयत की लंबाई 5.5/9% बढ़ जाता है, ब्रेथ इतना परसेंट बढ़ जा रहा है और एरिया जो है 330 मीटर बढ़ रहा है, तो एरिया है बढ़ने के पहले कितना था। ठीक है, यदि ये लेंथ नहीं बढ़ता तो पहले एरिया कितना था, तो ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 और 5/9। मैं बोला था कि कम से कम 1/20 तक आपको डाटा याद रखना है परसेंटेज का। तो ये जैसे आप देखते हैं आपको समझ में आना चाहिए कि वो 1/18 होगा, तो ये क्या होगा 1/18। 7 और 1/7 अभी जस्ट मैंने किया है, क्या होगा 1/14, ये 1/14। तो 14 से क्या बढ़ के बन जा रहा है 14 से 15 बन रहा है, ये क्या 18 से 19 बन रहा है। अब कुछ कट रहा है देखो, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 6 टाइम्स, तो टोटल कितना हुआ 84। बिफोर व्हाट इट वाज 84, नाउ इट इज 95। तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ 11, बट इन रेशियो 11 हुआ, लेकिन टोटल एरिया में कितना हुआ इंक्रीज 330। तो 1 बराबर हाउ मच 30। तो बिफोर इंक्रीज बढ़ने के पहले कितना था इंटू 30, बढ़ने के पहले इंटू 30 था, इसको क्या करेंगे इंटू 30, तो क्या आ जाएगा 2520। ठीक है, सो दिस विल बी राइट आंसर। तो आप लोग देखें यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आसान लगा, रेशियो का ही आसान लगा। तो रेशियो का कैसे हम लोग बनाते हैं, हम लोग पता है फ्रैक्शन पता होना चाहिए। कोई भी परसेंटेज का जो कन्वर्जन रूल है, परसेंटेज से पहले फ्रैक्शन में बदलो। कैसे बदलेंगे, इसलिए मैंने बोला था एटलीस्ट 20 तक आप लोग याद रखेंगे और 4-5 लेवल तक, सिर्फ 20 तक फर्स्ट स्टेज नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 20 तक मिनिमम आप याद रखेंगे। टेबल कम से कम 30 तक, स्क्वायर 30 तक और स्क्वायर 50 तक, क्यूब 30 तक, इतना आपको कम से कम मैथ्स में रखना ही रखना है दिमाग में। ठीक है, तो फिर क्या हुआ रेशियो से बदल लिए, फिर आसानी से बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कोई भी नंबर को पहले 10% बढ़ा रहे हैं फिर 10% घटा रहे हैं, इसके कारण से वो नंबर क्या हो जा रहा है 20 कम हो जा रहा है, तो बताओ वो ओरिजिनल नंबर क्या था। ठीक, 10 है घट रहा है तो 9 मींस 100 में से क्या हो जा रहा है 99, तो कितना घट रहा है 1 रेशियो। 1 रेशियो इज हाउ मच 20, सो ओरिजिनल नंबर इज हाउ मच 2000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि किसी क्यूब में, किसी घन में घन की प्रत्येक भुजा 30% बढ़ जा रहा है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देख रहे हैं कहां पे कंसेप्ट लगेगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब की 6 इंटू ए स्क्वायर। बट हमको पता है कि 6 तो बढ़ेगा नहीं, तो क्या है सरफेस एरिया में क्या बढ़ रहा है, सिर्फ ए इंटू ए। तो मैंने बताया था कि जहां भी ये दो का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर हो, यहाँ पे ये ट्रिक हमेशा लग जाएगा। तो 30% मीन्स क्या होगा, 10 से 13 हो जाएगा, फिर 10 से क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मीन्स दो बार ही हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 100 से 169, तो कितना परसेंट बढ़ जा रहा है, 69%। ओके, इसी में बोलता है कि इसका वॉल्यूम में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट। यहाँ पे क्या होगा, 1000 से बढ़कर कितना होगा, 13 का क्यूब कितना होगा, 2197। तो 1000 से बढ़कर कितना होगा ये, तो 100 में कितना बढ़ जाएगा, 100 मीन्स एक जीरो घटा दे रहे हैं, क्यों, कहीं परसेंटेज चाहिए, तो 219.7। तो कितना बढ़ रहा है, 100 से कितना बढ़ रहा है, 100 से बढ़ रहा है 119.7, तो इतना परसेंट की इंक्रीमेंट होगा। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 1%, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि होती है, तो बताइए वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा। ओके, तो एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, तो हम लोग पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो बढ़ता नहीं है, तो क्या होगा, एरिया आर इंटू आर। 1% बढ़ रहा है, तो पहले 10 था या पहले 100 था, तो बाद में क्या होगा 101, फिर 100 था, बाद में क्या होगा 101। ओके, तो क्या हो जाएगा 10,000 में से, और 101 का ट्रिक है 100 से ऊपर जो भी मल्टीप्लाई करना हो, 100 से नीचे मल्टीप्लाई करना, उसका एक ट्रिक होता है, जितना भी 100 से बढ़ रहा है उसमें जोड़ दो, 101 102 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो इतना लिखेंगे। अब 100 में कितना बढ़ा, 2 जीरो कट कर देंगे तो इतना हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा 2.01%। परसेंटेज निकालने का जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि 100 में बढ़ रहा है, तो 100 में जो बढ़ता है उसी को क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज, इसी में दे देता है इफ रेडियस इज इंक्रीज बाय 7% देन व्हाट। तो एक इसका कंसेप्ट और है, 7% है तो 7 प्लस 7 इंटू 7/100, ये भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है। तो 14.4 में 1 वाला में भी लगा सकते थे, 1 प्लस 1 इंटू 1/100, तो क्या आएगा 2.01%। तो बहुत फॉर्मूला को लगा सकते हैं। जो टाइप 4 है उसका फाइनलाइजेशन मैं इससे करूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए टाइप 4 कहाँ अप्लाई होता है। मींस ये जो टाइप 4 है हमेशा क्या होता है, जैसे L इंटू बी इक्वल टू एरिया, जहां भी दो चीज का प्रोडक्ट किसी तीसरे के बराबर हो, उसमें क्या होगा, एक कंसेप्ट अप्लाई होगा, कहीं पर भी हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी कंसेप्ट हो, वहां पे अप्लाई होगा। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई तो बढ़ता नहीं है, मींस आर इंटू आर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, तो वहां पर भी अप्लाई होगा। क्यूब होता है, जो घन होता है, घन में क्या होता है, घन का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, 3 टाइम्स हो रहा है, ए इंटू ए, तो वहां पर भी अप्लाई होगा, या 2 हो या 2 से अधिक हो, जहां पर भी 2 या 2 से अधिक बार हो उसमें ये ट्रिक अप्लाई होगा। अगला है सक्सेसिव डिस्काउंट्स, 2 बार डिस्काउंट लगातार दे रहे हैं, 3 बार दे रहे हैं, 10% दिए, फिर से 10% डिस्काउंट दिए, फिर से 10 दिए, तो 10%, 10%, तो 10 डिस्काउंट देंगे तो 9, 10, 9, 10, 9, 3 बार 4 बार जितना भी बोले वो हम लोग करते चले जाएंगे। यही इसमें कंसेप्ट में है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ कोई भी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाफ तो बढ़ता नहीं है, तो बेस इंटू हाइट क्या होगा, एरिया होगा। तो जहां भी बेस इंटू हाइट हो, L इंटू बी हो, A इंटू ए हो, R इंटू आर हो, ऐसे जगह क्या करेंगे, टाइप 4 में अप्लाई करूंगा, ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला वो अप्लाई करूंगा। और आगे क्या है, इफेक्टिव रेट्स, वो इफेक्टिव रेट्स है, बोला कि आपको मैं कुछ पैसा बढ़ा रहा हूँ, 10% बढ़ा रहा हूँ, फिर से 10% बढ़ा रहा हूँ, तो बताओ कि टोटल कितना परसेंट बढ़ाएं, 10, 10, 20 हुआ या 19 हुआ या 21 हुआ, कैसे निकालेंगे वो भी यही ट्रिक मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग शंकु का क्या होता है, सारा फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा, पाई आर एल 2 पाई आर एच, और क्या होता है अगला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ पे क्या है, 2 नहीं बढ़ रहा, पाई नहीं बढ़ रहा, आर इंटू एच बढ़ रहा है, आर इंटू एच से क्वेश्चन पूछ देगा, बोलेगा ये रेडियस इज इंक्रीज बाय 10% एंड हाइट इज इंक्रीज बाय 10%, बताओ टोटल एरिया कितना बढ़ेगा। शंकु का जो है
टोटल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, वो पूछ लेगा। तो आपको पता है tan tan का टोटल आंसर क्या आता है 21%। डाटा टक करना चाहेगा तो कुछ भी दे सकता है। 13 होल 1/3% बढ़ रहा है एक। दूसरा दे देता है कोई डाटा, फॉर एग्जांपल के लिए 7 होल 1/7 दे रहा है, तो कितना परसेंट बढ़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको रेशियो में बना सकते हैं। 13 होल 1/3% को क्या लिख सकते हैं 1/3 इसको क्या लिख सकते हैं 1/14। तो 3 से 4 हो जाएगा, 14 से 15 हो जाएगा, 3 से 5 वर्ग में कट जाएगा और 2 से 2 वर्ग में कट जाएगा, तो 7 वर्ग में कटेगा। ये 7 और 5 हो जाते हैं, 7 से 10 हो जा रहा है, तो कितना बढ़ रहा है 3/7। अब 3/7 आपको पता है 1/7 कितना आता है 42/7, तो 3/7 क्या हो जाएगा 42, 6/7% बढ़ जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप एक अच्छा कैंडिडेट हैं तो आप दिमाग मत लगाइए क्या पूछा जा सकता है, आप डाटा पर तैयार रहिए। डाटा ऐसा भी दे सकता है, डाटा 10 भी दे सकता है, डाटा 10.25 भी दे सकता है, डाटा कुछ भी दे सकता है, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, प्लस दोनों कंसेप्ट पता होना चाहिए कि a + b + ab/100 करना है या कौन सा करना है। तो आप घर में इस तरह से प्रैक्टिस करिए, जो भी मॉक टेस्ट करेंगे उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमको एग्जाम में क्या प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में सोचना नहीं कि ये मेथड से करें कि ये मेथड से करें, दोनों मेथड सही है। आपको जिसमें सॉल्व करना हो आप आराम से कर सकते हैं, बट घर में प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में ज्यादा माइंड अप्लाई नहीं करना है, घर में ही अप्लाई करना है। ओके, सो होपफुली आई थिंक आप सभी लोगों को मेरा चैप्टर समझ में आया होगा, और इसलिए मैं लास्ट में बताया कि वो चैप्टर कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कौन का एग्जाम्पल लिया, कौन में 2π/rs का एग्जाम्पल लिया, डाटा 10% दिया, ये दिया। ये क्यों दिया, ताकि आपको ये ओवरऑल पता चल सके कि कोई भी क्वेश्चन को किस प्रकार से अप्रोच करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग SR मैथ्स क्लासेस, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। जो भी सीजीएल का मेंस लिखने जा रहे हैं, या आप लोग भी कभी ना कभी सीजीएल या जेएसएससी का मेंस लिखेंगे, तो आप लोग भी फोकस सीरीज जरूर ज्वाइन करें। और देखिए फोकस सीरीज में क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहा हूँ बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, सो प्लीज उसको भी आप लोग जरूर देखें। थैंक यू।